बीजेपी को कब कब लगे झटके। सबसे बड़ा झटका जहां लगा वहीं पार्टी सबसे मजबूत। 5 नेता जो बने बीजेपी की राह का कांटा, आज कहां है उनका ठिकाना। 1980 में पार्टी बनने के बाद कब कब हुई बीजेपी में बगावत। 6 अप्रैल को बीजेपी ने अपना 43वां स्थापना दिवस मनाया और पार्टी के हर नेता ने 2 सीटों से हुई शुरुआत से 303 सीटों तक पहुंचने के संघर्ष को याद किया। आज पार्टी 12 राज्यों और केंद्र की सत्ता में काबिज है। आधा दर्जन राज्यों में सहयोगियों के साथ उनकी सरकार है। जनसंघ के विघटन के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, कैलाशपति मिश्र और लाल कृष्ण आडवाणी ने मिलकर बीजेपी की स्थापना की थी। शुरुआत में बीजेपी का जनाधार गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी तक ही सीमित था। बीजेपी की स्थापना पर तत्कालीन अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी का दिया भाषण अब भी खूब वायरल होता है। वाजपेयी ने इस अधिवेशन में कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। स्थापना के 10 साल बाद बीजेपी एमपी में सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। एमपी के साथ पार्टी के राजस्थान में भी सरकार बन गई। 1991 में यूपी और हिमाचल प्रदेश की सत्ता में ही बीजेपी आ गई। 16 साल में ही बीजेपी की केंद्र में सरकार भी बन गई। हालांकि 13 दिनों तक यह सरकार चल पाई, लेकिन आज पार्टी की केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार है और 12 राज्यों में उसके सीएम हैं। 43 साल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लेकिन कई बार बीजेपी को तोड़ने की कोशिश भी हुई। अपनों ने ही बीजेपी को कमजोर किया। 5 मौके ऐसे आए जब बीजेपी को अंदर से ही करारे झटके मिले और सबसे करारा झटका दिया था शंकर सिंह बघेला ने। 1995 में गुजरात में पहली बार बीजेपी अपने बूते पर सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। राज्य की 182 में से 121 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। शंकर सिंह बघेला सीएम पद के दावेदार थे, लेकिन कुर्सी मिली केशुभाई पटेल को, जिससे नाराज होकर बघेला ने बगावत कर दी थी। 46 विधायकों के साथ उन्होंने अलग पार्टी बना ली और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। आज भी बघेला बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकते दिखाई देते हैं। गुजरात में बघेला के पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी ने जल्द ही वापसी कर ली। 1998 में पार्टी फिर सत्ता में लौटी और आज तक सत्ता में बनी हुई है। बीजेपी को दूसरा सबसे बड़ा झटका दिया था यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह ने। 1991 में राज्य में बीजेपी को सत्ता में लाने वाले कल्याण सिंह की 1999 के लोकसभा चुनाव में पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से खटपट हो गई। कल्याण सिंह ने उस समय वाजपेयी को लेकर कई तल्ख बयान दिए थे। अपनी ही पार्टी को सवर्णों की पार्टी बताते हुए हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद दिल्ली से उन्हें निकालने का फरमान जारी हुआ था। कल्याण को सीएम पद छोड़ना पड़ा, बाद में पार्टी भी छोड़नी पड़ी। इसका नुकसान दोनों को हुआ। बीजेपी पहले 2022 में यूपी की सत्ता से बाहर हुई और फिर 2004 में देश की सत्ता से भी बाहर हो गई। बीजेपी और कल्याण सिंह दोनों को बाद में अपने गलती का एहसास हुआ। कल्याण सिंह बीजेपी में वापस लौटे, लेकिन उनका कद पहले जैसा नहीं रहा था। मोदी सरकार ने बाद में उन्हें राजस्थान का राज्यपाल बना दिया। आज कल्याण सिंह इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका बेटा सांसद है तो दूसरा योगी सरकार में मंत्री। बीजेपी को तीसरा झटका दिया था मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती ने। आज उमा वापस बीजेपी में है, लेकिन वो एक बार नहीं बल्कि 2 बार पार्टी छोड़ गई थी। लेकिन जिस बगावत ने बीजेपी को सबसे ज्यादा परेशान किया वो 2006 की बगावत थी। उमा भारती को बीजेपी ने 2003 में सरकार बनने पर एमपी का सीएम बनाया था, लेकिन कर्नाटक कोर्ट के वारंट के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। 2005 में उमा भारती को पार्टी से निकाल दिया गया। उमा ने भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई, लेकिन ये कोई प्रभाव न छोड़ पाई। उमा फिर बीजेपी में लौट आई। बाद में वो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में मंत्री भी बनी। उमा भारती के बाद बीजेपी में बगावत की राह पर चलने वाले चौथे कद्दावर नेता थे कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा। उन्होंने भी खुद को सीएम पद से हटाए जाने को लेकर बगावत की। येदियुरप्पा के नाम कर्नाटक में पहली बीजेपी सरकार का मुखिया होने का रिकॉर्ड है। आज येदियुरप्पा भी पार्टी में लौट चुके हैं। बगावत करने वाले नेताओं में 5वां सबसे बड़ा नाम था बाबूलाल मरांडी का। मरांडी 2000 में अलग राज्य बनाए गए झारखंड के पहले सीएम थे। बाद में जब बीजेपी ने उनकी जगह अर्जुन मुंडा को पार्टी कमान सौंपी तो 2005 में मरांडी ने बगावत कर दी। मरांडी भी अब बीजेपी में वापस आ चुके हैं।